Hello student, I'm Umesh Pandey, now going to explain the first chapter of NCERT Class 7 Science. In this chapter, we will discuss about the nutrition in plant. Hello student, I'm Umesh Pandey. Today I am going to explain the first chapter, that is nutrition in plants. In this NCERT based lesson 1 Class 7 Science, we will discuss about the nutrition and which type of nutrition basically found in plants. तो बच्चों आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किस तरह का न्यूट्रिशन प्लांट में पाया जाता है। तो वन बाय वन एक एक लाइन को समझते हुए जिनके स्कूलों में एनसीईआरटी बेस्ड जो किताबें हैं वो चल रही हैं, तो वो किताब इस किताब से बिल्कुल मैच करेगी। तो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड केंद्रीय विद्यालय में सभी जगह जो है एनसीईआरटी बेस्ड किताबें चलती हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, ये वीडियो चलाना है और सामने अपनी बुक्स रखनी है। तो बच्चों ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं एक एक लाइन का मीनिंग समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो समझते हैं बच्चों, यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट लाइन में, इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि 6 क्लास में आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। विदाउट फूड दे कैन नॉट बी सर्वाइव, मतलब बिना भोजन के कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। और भी आपने क्या सीखा था, आपने सीखा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, फैट्स के बारे में, विटामिन और मिनरल्स, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो बच्चों याद करो, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बेसिकली कहाँ से स्टार्ट थे, फूड से। फर्स्ट चैप्टर का नाम था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, और सेकंड चैप्टर का नाम था बच्चों कंपोनेंट ऑफ फूड। तो जो फूड था, इन द फूड वी हैव सम न्यूट्रिएंट्स, और उनके नाम क्या थे बच्चों, नाम थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और कंपोनेंट ऑफ द फूड, जिसमें फाइबर्स भी था, वाटर भी था, रफेज भी था। तो बच्चों ये क्लियर हो गया। अब समझते हैं, दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं फॉर आर बॉडी के लिए, एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों ये लाइन, ये पैराग्राफ अगर कोई कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ में आ रहा, फिर से आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मुझको फर्स्ट लाइन में ये पॉइंट समझ में नहीं आया। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको तुरंत उस पर जो है फीडबैक मिले। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं, सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। बच्चों सेकंड पैराग्राफ में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, ये भी क्लियर हो गया, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता होती है, रिक्वायर मतलब जरूरत पड़ती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। तो बच्चों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आ गई कि प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, अपने लिए भोजन जो है खुद बना लेते हैं। लेकिन बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एनिमल्स हैं हम लोगों को मिला के, मतलब ह्यूमंस को काउंट करके, वो लोग अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल दैट ईट प्लांट। ठीक बच्चों, तो क्लियर हो गया कि दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टोटली ह्यूमंस और एनिमल्स क्या होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, किसी ना किसी चीज़ पे निर्भर होते हैं। तो बच्चों यहाँ तक जो था 2 पैराग्राफ, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों यहाँ पर एक एक आप लोगों को कार्टून बेस्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं या स्केचेस दिख रहे हैं। दो, एक लड़की है जिसमें जिसमें यहाँ पर एक लड़की आपको दिख रही होगी बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ पे एक लड़की दिख रही है और यहाँ पर एक बूझो, ठीक, कम बालों वाला एक कार्टून दिख रहा है, तो इसका नाम है बूझो। अब बूझो क्या कहता है, बूझो जानना चाहता है, वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ये बूझो ने एक क्वेश्चन रखा है आपके सामने कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते कैसे हैं, हाउ कैन दे प्रिपेयर देयर फूड। तो अब इसका जवाब कौन देगा, पहेली देगी, तो बताते हैं बच्चों कैसे देगी, आगे समझते हैं। फिलहाल तो 1.1 का मतलब यहाँ ये है कि फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट जो पार्ट है वो समझते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड। केवल और केवल प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटी होती है टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब क्या यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। इसका मतलब पेड़ पौधों के आसपास रॉ मटेरियल जो उनके पास मौजूद होता है, और बच्चों with the help of sunlight and chlorophyll they prepare
फूड। तो बच्चों ये भी पैराग्राफ में क्लियर हो गया, इसमें कुछ नहीं पूछना था। नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चों, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो बच्चों हमको ये पता है कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब ये होता है ऑल द वाइटल एक्टिविटी विच आर मेनली परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कोई नहीं करता होगा, जो लिविंग नहीं होगा वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर कह रहा है बच्चों, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी को क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं, क्या करने में, ग्रो करने के लिए। टू रिपेयर डैमेज पार्ट, जितने भी पार्ट क्या हो गए, डैमेज हो गए, उनको रिपेयर करने में काम में लाते हैं। और क्या करते हैं, हमको एनर्जी देते हैं। क्यों देते हैं, टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, हमारे जीवन को आगे बनाए रखने के लिए हमको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट बच्चों, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन एक मोड ऑफ टेकिंग फूड होता है जिसमें भोजन क्या किया जाता है, किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। ठीक बच्चों, यूटिलाइजेशन का मतलब ही हो गया टू न्यूट्रलाइज द न्यूट्रिएंट्स। अब ये कैसे होगा बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों यूटिलाइजेशन देखो अभी समझाया था, क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं किसका, न्यूट्रिएंट्स का करते हैं। न्यूट्रिएंट्स बच्चों कितने थे, सबको याद हो गया होगा, कौन कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और प्रोटीन्स, बच्चों फाइबर, रफेज, वाटर, ये सब पढ़ा था हमने, ये सारे क्या थे, न्यूट्रिएंट्स से। अब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। बच्चों ऑटो शब्द का कहीं पर अगर इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ही होता है बाई सेल्फ। ठीक बच्चों, ऑटो का मतलब कहीं पर भी अगर यूज़ होता है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, बाई सेल्फ। तो यहाँ पर अब ये समझ में आ गया कि व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ से इसका आंसर है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। तो यहाँ का मतलब समझ लेते हैं कि ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करते हुए क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफोस का मतलब होता है नरिशमेंट। ठीक बच्चों, नरिशमेंट का मतलब होता है टू नरिश देम। अब बच्चों न्यूट्रिशन, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो इस वजह से प्लांट क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडी मेड फूड बाय या प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। बच्चों हेट्रोस का मतलब ही होता है अदर्स, टोटली डिपेंड ऑन अदर्स। तो ये क्लियर हो गया कि एनिमल्स और एनिमल्स जैसे ही ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रेडीमेड बना बनाया भोजन किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा, वैसे ही बना बनाया भोजन टेक करते हैं और उस टेक करने के बाद उस भोजन को खाते हैं। इसका मतलब टोटली डिपेंड होते हैं प्लांट पार्ट पे या फिर प्लांट्स के बनने वाली चीज़ों पे। ठीक बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं पहेली ने क्या पूछा। पहली जानना चाहती है, पहली वॉन्ट्स टू नो वाई आर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। तो बच्चों पहली का भी एक सवाल है, क्या सवाल है, पहली कहना चाहती है या जानना चाहती है कि वाई आर बॉडी, हमारी शरीर के द्वारा क्यों नहीं फूड बनाया जा सकता विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट्स। तो जो पेड़ पौधे बना लेते हैं तो हम क्यों नहीं, ये सवाल है। तो इसका जवाब भी मिलेगा बच्चों, आगे समझते हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चों क्या सीखना है, नाउ वी मे आस्क, देखते हैं बच्चों, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। मतलब हमने देखा पेड़ पौधे हमने अच्छी तरह से देखे होंगे, उसमें जो प्लांट की जो फैक्ट्रीज होती है वो कहाँ पर होती है। मतलब फैक्ट्री का मतलब ये है कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस भाग में बनाते हैं, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, या फिर भोजन जो है पौधे के सभी भागों में बनता है। तो बच्चों इस लाइन में क्लियर हो गया क्या था कहने का मतलब, कि क्या नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, कहाँ पे लोकेट होती है, कहाँ पे उपस्थित होती है, वेदर द फूड इज मेड इन ऑल प्लांट, क्या सभी जगह पौधों के सभी भागों में क्या भोजन बनता है या फिर नहीं, ऐसा नहीं है। दे ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, और कैसे, हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने आसपास से किस प्रकार से वो रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड द फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, कैसे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं उनमें। ये बच्चों
कहा गया है, ये पहले के द्वारा पूछना चाहती है, ये क्वेश्चन एक तरह का है। तो बच्चों 1.2 में एक एक्टिविटी है, इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक टर्म्स की बात की जा रही है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, और डैश करके लिखा है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो फोटोसिंथेसिस है एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो बच्चों ये क्लियर हो गया, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फूड मेकिंग प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं, यहाँ से समझते हैं। इस पैराग्राफ में कहा गया कि लीव्स मतलब जो पत्तियां होती हैं, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो बच्चों फैक्ट्रीज क्या होती है, लीव्स मतलब जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल किसकी तरह वर्क करती हैं, फैक्ट्रीज की तरह। किसकी तरह वर्क करती हैं, किचन की तरह। जैसे हमारे घरों में रसोई घर होता है, बिल्कुल उसी तरह पेड़ पौधों में भी पत्तियां रसोई घर के लिए काम में आती हैं। तो बच्चों द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव। तो ये कहाँ पर बनते हैं, लीव्स में बनते हैं। देयर फॉल ऑल द रॉ मटीरियल्स मस्ट रीच देयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रॉ मटीरियल यूज़ कर रहा था प्लांट, वो कहाँ पे यूज़ करेगा, लीव्स में। आगे बच्चों, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो या फिर यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर होते हैं प्रेजेंट बच्चों, सॉइल में, और एब्जॉर्ब किए जाते हैं किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा। तो रूट्स एज ए ऑब्जर्वर काम करता है, किस चीज़ के लिए, किसको ऑब्जर्व करने के लिए काम में लाता है, वाटर को। तो कैसे करेगा बच्चों, ये फर्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन था। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अभी आपको एक वीडियो इसमें ऐड की जाएगी जिसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में समझाया जाएगा एनिमेशन के द्वारा। ठीक बच्चों, थोड़ा सा एनिमेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि कभी कभी हमको एनिमेशन के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, इसको समझ लेते हैं। ये जो बॉक्स में बना हुआ है ये थोड़ा सा समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे चैप्टर का ही एक पार्ट है। तो इन दिस पार्ट ऑफ आवर चैप्टर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे कि यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। जैसे कि जो बिल्डिंग्स तैयार होती हैं वो किससे बनी होती हैं, ईंटों की बनी होती हैं। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टेनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। मतलब जो हमारा शरीर है या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो शरीर होता है वो बिल्कुल किससे बना होता है, सेल्स की तरह। तो हम ये समझ सकते हैं, जो यहाँ पर सेल्स की बात हो रही है वो बिल्कुल रिसेंबल है इस ईंटों की तरह। ठीक बच्चों, सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। इसका मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देते, इनको देखने के लिए हमको आवश्यकता होती है माइक्रोस्कोप की। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। तो बच्चों सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जो होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाई अ थिन आउटर बाउंड्री, और पूरी बाउंड्री उसी एक सिंगल सेल से घिरी रहती है जिसको हमने नाम दे दिया कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो मेम्ब्रेन कहलाती है, आउटर लेयर कहलाती है, उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो बच्चों ध्यान रखना, न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर पार्ट ऑफ द सेल। तो जितनी भी कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी होती है वो किसके पास होती है, न्यूक्लियस के पास। तो एक स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने नाम दे दिया न्यूक्लियस। ये कहाँ पे होगा बच्चों, इन सेल्स। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो बच्चों मान लेते हैं ये सेल है, सेल्स के अंदर क्या आपको मिलेगा सेंटर पर, जिसका नाम है न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ये सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मतलब ये अंदर जो जो जेली लाइक सब्सटेंस है इसको बोलते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म। तो इनसाइड सेल हमको क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म, और इनसाइड न्यूक्लियस हमको मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बच्चों प्लाज्म का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ये समझ में आया कि प्लाज्म बेसिकली यूज फॉर द लिक्विड मटेरियल। अब आगे बच्चों पढ़ेंगे 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में सेल्स है, तो इसको जो है कभी किसी और वीडियो के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आज फर्स्ट चैप्टर थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन एक एक करके एक्सप्लेन करना है इसको बच्चों। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो बिल्कुल क्लियर करके मुझसे पूछिए। अब बच्चों यहाँ पर समझते हैं, कहाँ पर थे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर थे कि बाय द रूट्स एंड द ट्रांसपोर्टेड टू द, इसके आगे थोड़ा सा पार्ट आगे तो उसने समझा दिया, टू द लीव्स। अब बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर एक अच्छी बात ये आ गई है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक गैसियस फॉर्म में है, गैस है एक, ठीक है। ये कहाँ पर है, एयर में। ये टेकन की जा रही है थ्रू द टिनी पोर्स। ये जो छोटे छोटे पोर्स की बात हो रही है ये कहाँ पर है,
लीव्स में पाए जा रहे हैं। कहाँ बच्चों पाए जा रहे हैं? ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये पाए जा रहे हैं लीव्स में। और लीव्स में भी कहाँ पाए जा रहे हैं? एट द डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल का मतलब निचली सतह पे पाए जा रहे हैं। तो बच्चों आपको करना क्या, सिंपल एक प्रैक्टिकल है, आपको एक पत्ती को छूना है और उसकी जो निचली सतह है उसको छुएंगे, फिर उसकी ऊपरी सतह को छुएंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो निचली सतह है एट द डॉर्सल सरफेस, इफ़ यू टच यू विल फील कि निचली सतह खुरदुरी है और ऊपर की सतह कैसी है, चिकनी है। तो बच्चों बस यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय अ गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो बच्चों स्टोमेटा क्या होता है ये थोड़ा समझ लें कि स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स मेनली प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द लीव्स। और ये क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं, किसी से घिरे होते हैं, जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया गार्ड सेल। तो गार्ड सेल्स कितने हैं बच्चों यहाँ पर? नंबर ऑफ गार्ड सेल इन द स्टोमेटा 2। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बूझो क्या जानना चाहता है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे बूझो wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves। किस प्रकार से जड़ों के द्वारा जो मिनरल्स है और जो वाटर है वो किस तरह से प्लांट पार्ट में पहुंच जाता है। तो बच्चों समझते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स आर द ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। अब यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल हुआ वेसल्स, इसका मतलब यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ है। आगे बढ़ के समझते हैं बच्चों, विच रन लाइक पाइप। तो बच्चों ट्यूब का मतलब यहाँ पाइप है। थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। और ये जो वेसल्स हैं ये पूरे प्लांट पार्ट में घूमते रहते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। तो बच्चों समझ में आ गया, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यू विल लर्न, आपने और क्या सीखा था अबाउट ट्रांसपोर्ट और मिनरल्स इन द प्लांट इन चैप्टर 11। तो बच्चों 11 में आप सीखेंगे, यहाँ पर ये बात हो रही है, क्या सीखोगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ जो मटेरियल्स है इन प्लांट में वो किस प्रकार से होता है। ये किस चैप्टर में सीखना है बच्चों? 11th वाले में। फिलहाल तो इस वाले चैप्टर में हमको न्यूट्रिशन इन प्लांट को अच्छे से समझना है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये पैराग्राफ में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ बच्चों। अब देखते हैं पहली क्या पूछना चाहती है। पहली जानना चाहती है, पहली वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर प्लांट पार्ट या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। पहली जानना चाहती है कि जो पेड़ पौधे के जो पत्तियां होती हैं सिर्फ वही, केवल और वही सिंथेसाइज कर पाती हैं फूड बनाने के लिए, बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट डू सच परफॉर्म एक्शंस। तो बच्चों यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि जो पौधा है उसकी पत्तियां ही सिर्फ क्या कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस का कार्य कर रही हैं। या फिर ये समझ लेते हैं कि जो पत्तियां हैं सिर्फ वही भोजन का निर्माण कर रही हैं। टू प्रिपेयर फूड ओनली कौन परफॉर्म कर रहा है? लीव्स। कैसे कर रहा है बच्चों? समझते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ पे बच्चों कहा गया है कि द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो बच्चों ध्यान से समझना, ग्रीन पिगमेंट इसका मतलब जो पेड़ पौधे हरे रंग के होते हैं वो किस पिगमेंट की हेल्प से होते हैं? जिसका नाम है क्लोरोफिल। अगर बच्चों क्लोरोफिल के बारे में अगर कोई आपसे कुछ पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल सिंपली क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो बेसिकली मेनली प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट। तो कहाँ पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। आगे देखते हैं, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो बच्चों यहाँ पर दूसरा फंक्शन मिलके निकल के आया है कि जो क्लोरोफिल होता है वो ऑल्सो हेल्प्स लीव्स, पत्तियों की सहायता करता है टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। इसका मतलब पेड़ पौधे जो अपना भोजन बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं है तो अपना भोजन पेड़ पौधे नहीं बना पाएंगे। तो दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज या फिर प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर हो गई कि जो रॉ मटेरियल की बात हो रही थी वो क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था, और बच्चों क्या था? वाटर था। अब ये दो क्या हो गए? रॉ मटेरियल। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। आगे बच्चों कह रहा है कि इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस को बच्चों थोड़ा सा हम केमिकल प्रोसेस से समझ लेते हैं। एक केमिकली हम इक्वेशंस तैयार करते हैं जिसमें बताया गया कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है। तो बच्चों लिख लेते हैं फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशंस, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको अच्छे से। यहाँ पे बच्चों क्या लिया हमने? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, और क्या किया है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब एरो लगा दिया, इसका मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो अब इन दोनों की सहायता से विद द हेल्प ऑफ दीज रॉ मटेरियल
ये जो पेड़ पौधे हैं ये कौन सी गैस तैयार करेंगे, ऑक्सीजन, और कुछ ना कुछ तो अपना भोजन भी तो बनाएंगे, उस भोजन का नाम यहाँ पे है ग्लूकोज, जिसको हम शुगर भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला बच्चों थोड़ा सा आ नहीं पा रहा, समझ लेते हैं, C6H12O6। ठीक बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिखा, O6 नहीं आ पा रहा, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों, O6। ठीक, तो C6H12O6 के साथ पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है, निकल रही है बच्चों। ये केमिकल इक्वेशंस थी किसकी, फोटोसिंथेसिस की। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या कह रहा है, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन। तो लाइट की कम्बिनेशन में एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर इसमें से किसी भी चीज़ की कमी होगी तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, दे कैन नॉट प्रिपेयर और सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो बच्चों ध्यान रखना कि ये जितने भी मटेरियल्स दिए गए इनकी रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, फूड के लिए, किसको, प्लांट्स को। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस, एक यूनिक प्रोसेस है, हर कोई नहीं कर सकता ऑन द अर्थ, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर ये है, एग्जिस्ट करेगा, अर्थ में। तो द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो फूड बन के तैयार हो गया बच्चों। अब द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है कि जितना भी अल्टीमेट सोर्स है ऑफ एनर्जी का फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है, सनलाइट। तो बच्चों सन की ही बात कर लेते हैं। ये जो सन होता है, सूरज जो होता है, ये अल्टीमेट सोर्स है किसी एनर्जी का। मतलब जो एनर्जी हमको मिल रही है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये किससे मिल रही है, हमको सन से ही मिल रही है। आगे बच्चों देखते हैं आगे क्या पूछा गया नेक्स्ट पैराग्राफ में। कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस अर्थ पर ना हो। तो बच्चों अगर फोटोसिंथेसिस अर्थ पर ना हो तो सिंपल सी बात है, ये जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही थी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या ये बन पाएगी गैस, नहीं। अगर ये गैस नहीं बन पाएगी तो बच्चों क्या लाइफ का एग्जिस्टेंस हो पाएगा, क्या हम लोग पृथ्वी पे जिंदा रह पाएंगे, जीवित रह पाएंगे, नहीं। तो देयर इज नथिंग इन अर्थ, क्योंकि प्लांट प्रिपेयर फूड एंड दैट फूड वी टेक। ओके बच्चों, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है समझते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी प्लांट, कोई भी प्लांट जीवित नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, बात क्लियर हो चुकी है बच्चों। अब समझते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी प्लांट, कोई प्लांट नहीं रह सकता। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट या इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। बच्चों ध्यान से समझना, हम लोग या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म टोटली, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस पर, प्लांट पे। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो हम लोगों को ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पाएगी। तो बच्चों एक चीज़ और समझ में आ गई कि अगर हम लोग भी नहीं हैं तो पेड़ पौधे भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग गैस कौन सी निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों के द्वारा यूज़ की जाती है। तो बच्चों क्लियर हो गया कि प्लांट नहीं तो हम लोग नहीं, और अगर हम लोग नहीं या फिर एनिमल्स नहीं है, ह्यूमंस नहीं है, तो पेड़ पौधे भी नहीं रह पाएंगे। तो बच्चों बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। तो बच्चों सेकेंड पेज में जितना कुछ समझने वाला था उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि बिसाइड लीव्स के अलावा, मतलब पत्तियों के अलावा जो फोटोसिंथेसिस होती है ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस। अब बच्चों ध्यान समझना, ये ग्रीन ही ग्रीन हो रहे हैं, इसका मतलब क्लोरोफिल क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है। और क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है तो जो सनलाइट की जो एनर्जी थी वो ट्रैप्ड की जा रही थी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। तो बच्चों यहाँ पे ट्रांसपीरेशन थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो बच्चों जो पानी का जो हास होता है या पानी का जो बाहर निकलना होता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। दीज प्लांट्स हैव, कैसे होते हैं, ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों यहाँ ये क्लियर हो गया कि सिर्फ लीव्स, सिर्फ पत्तियाँ ही नहीं, प्लांट के जितने भी भाग जो हरे रंग के दिखाई दे रहे थे वो सभी कैपेबल होते हैं किस चीज़ को करने के लिए, फोटोसिंथेसिस। अब बच्चों अपनी जो चैप्टर की जो स्टोरी है उसको आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चों आगे स्टोरी बढ़ाने के लिए हमको थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा, कहाँ पर थे, यहाँ पर बच्चों थे एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल
ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये ऑक्सीजन गैस विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग को मिल पाती है। आगे बच्चों, इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लियर हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन द एब्सेंस मतलब ये मान के चलें अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, मतलब जो लाइफ है या एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल भी अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती विदाउट फोटोसिंथेसिस। बच्चों, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द इक्वेशन। बच्चों, इक्वेशन जो मैंने अभी लिखाई थी तो बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन तैयार करनी है। क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर क्या करना है, यूज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। तो बच्चों क्या बनेगा, शुगर बनेगा और क्या बनेगा बच्चों, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। आगे बच्चों देख लेते हैं कैसे होगी इवॉल्व। तो यहाँ पर बच्चों देखो लीव्स के बारे में बताया गया, किसके बारे में, लीव्स के बारे में। ये पत्ती एक दी गई है और पत्ती की निचली सतह पे जो टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, इसको हमने नाम दिया है क्या, स्टोमेटा। बच्चों कंफ्यूज मत होना, स्टोमेटा नाम दिया है। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं ये दो गार्ड सेल्स से क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं, मतलब इनके चारों तरफ जो घिरी हुई संरचनाएं होती हैं इनको बोलते हैं गार्ड सेल। तो अब ये जो गार्ड सेल्स होते हैं बच्चों थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर एक स्टोमेटा का डायग्राम दिया है, इसको प्रैक्टिकली आप लोगों को कॉपी में बना के प्रैक्टिस करना है और थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस समय जो आपके सामने स्क्रीन पे स्टोमेटा दिखाई दे रहा है वो ओपन है, इसका मतलब वो स्टोमेटा ओपन का मतलब खुला हुआ है। अब ये खुला है तो इसका मतलब गैसियस एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस। यहाँ पर जो गैस होगी, क्या कौन सी गैस, CO2 अंदर जा रही होगी और ऑक्सीजन गैस बाहर आ रही है। तो इसका मतलब ये जो ओपन है यहाँ पर डे टाइम होगा। डे का मतलब सूर्य का प्रकाश निकला हुआ होगा, तो ये डे टाइम रिएक्शन चल रही है। तो बच्चों इन द डे टाइम द स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन होंगे। अब इसी वजह से गैसियस एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो बच्चों स्टोमेटा का फंक्शंस भी समझ में आ गया, स्टोमेटल पोर समझ में आ गए, गार्ड सेल्स क्या होते हैं ये भी क्लियर हो गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया जिसमें सिस्टमैटिक डायग्राम शोइंग द फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस दिखाई जा रही है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो बच्चों जैसा कि पहले बताया गया था कि कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस के बाद निकलती है, ऑक्सीजन गैस। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड, द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। तो बच्चों यहाँ पर समझ लेते हैं, बात की थी स्टार्च की। स्टार्च का मतलब जो फूड किसने बनाया था, पेड़ पौधों ने। तो वो जो फूड बनाया था उसको कार्बोहाइड्रेट, जिसको हमने शुगर नाम दिया था, वो कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फॉर्म ऑफ फूड स्टोर होता है इन प्लांट्स उसका नाम क्या है। तो बच्चों उसका नाम है स्टार्च। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर स्टार्च प्रेजेंस है किसी पेड़ में या पौधे में तो वो इंडिकेट करेगा अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। द स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब बच्चों हम स्टार्च के नाम के साथ हम कार्बोहाइड्रेट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्या है, ये जो बूजो है ये कुछ कहना चाहता है, तो देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है बूजो हैज़ ऑब्जर्व, बूजो ने ध्यान दिया था कि सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स, ही वॉन्ट्स टू नो whether these leaves also carry out photosynthesis or not। बच्चों यहाँ पर ये बूझो जानना चाहता है कि उसने कई जगह पे देखा था कि जो प्लांट्स थे उनकी जो पत्तियाँ थी वो रेड कलर की थी, वायलेट कलर की थी। तो ये जानना चाहता है whether these leaves also carry out photosynthesis, क्या वो भी कलर की पत्तियाँ या फिर वो कलर के पेड़ पौधे भी क्या फोटोसिंथेसिस करते होंगे कि नहीं करते होंगे। तो इसको समझाने के लिए बच्चों एक्टिविटी 1.1 बताई गई है। तो 1.1 का मतलब हुआ फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी के बारे में कहा गया है। इसमें बच्चों प्रैक्टिकल करना है इन द प्रेजेंस ऑफ योर गार्जियन। तो बच्चों ध्यान रखना, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपके समक्ष आपके गार्जियन होने चाहिए, है ना। विदाउट गार्जियन या बिना किसी बड़े के साथ आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ध्यान रखना जो एक्सपेरिमेंट होगा ये आपको कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो बच्चों ध्यान रहे किसी बड़े के साथ ही इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर एल्डेस्ट वन यू हैव टू बी प्रोटेक्टेड। ठीक बच्चों, अब एक्टिविटी 1.1 को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले टेक 2 पॉटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरह के 2 पौधों के
जो आपको पॉटेड प्लांट लेना है, मतलब 2 गमले एक तरह से कह लेते हैं कि 2 गमलों को लेना है, एक ही तरह के पौधे हों उसमें, यहाँ तक कि सिमिलर हों, दिखने में भी एक जैसे हों, लेंथ और जो उनकी हाइट हो वो भी सेम हो। कीप वन इन द डार्क, मतलब एक को आपको अंधेरे में रख देना है, और इन अ ब्लैक बॉक्स, अगर बच्चों अंधेरा ना हो तो उसको एक ब्लैक कलर के बॉक्स में रख देना है। कितने घंटों के लिए? फॉर 72 आवर्स, एंड द अदर इन द, बच्चों एक को किस में रखना है? डार्क में। तो जो दूसरा होगा उसको समझते हैं किस में रखना है? द अदर एंड सनलाइट, मतलब दूसरे को आपको इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रखना है। परफॉर्म करना है एक आयोडीन टेस्ट। बच्चों ध्यान से समझना किस टेस्ट की बात हो रही? आयोडीन टेस्ट की। अब ये आयोडीन टेस्ट होता कैसे, क्यों होता है, ये मैं बता देता हूँ, पहले से ही बता देता हूँ कि बेसिकली जो आयोडीन टेस्ट होता है, ये आयोडीन टेस्ट इस वजह से होता है क्योंकि हम पता लगा सकें कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों में स्टार्च प्रेजेंस है या नहीं, या फिर स्टार्च जो पेड़ पौधे बनाते हैं स्टार्च, वो स्टार्च ही बनाते हैं कि नहीं। तो बच्चों ये आयोडीन टेस्ट इसीलिए होता है। ठीक बच्चों, आगे समझते हैं। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। तो बच्चों 6 क्लास में आपने कुछ एक्टिविटीज़ की होंगी। अब अपना रिकॉर्ड योर रिजल्ट, अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड को देखिएगा। नाउ लीव द पॉट विच हैव अर्लियर केप्ट इन द डार्क। तो बच्चों क्या करना है, पहले वाले जो प्लांट को डार्क में जो खुला आपको रख देना था, इन द सनलाइट फॉर 3 or 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव। और उनकी पत्तियों पर एक टेस्ट करना जिस टेस्ट का नाम है आयोडीन टेस्ट। और उस रिकॉर्ड को जो आपके ऑब्जर्वेशन में लिया गया था उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों क्या लिखना है, कैसे लिखना है, थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। यहाँ कहने की कोशिश ये की जा रही है कि ग्रीन पत्तियों के अलावा जो भी पत्तियाँ थी प्लांट में लगी हुई उसमें क्लोरोफिल पाया गया। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑल्सो। बच्चों ध्यान से समझना, लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक हम लोगों ने प्लास्ट पढ़े थे, प्लास्ट मतलब प्लास्टिड्स पढ़े थे पिछली कक्षाओं में, जिसमें बताया गया था कि 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स हमारे पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो क्लोरोप्लास्ट, बच्चों क्लोरोप्लास्ट, अभी क्लोरोफिल की बात कर रहे थे। एक क्लोरोफिल में जो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट था वो ग्रीन था, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा बच्चों क्रोमोप्लास्ट, समझना बच्चों, दूसरा क्या है? CHROMO। बच्चों थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, स्पेस ना होने की वजह से, थोड़ा मैं यहाँ पे साफ लिख देता हूँ। बच्चों पहला क्या था? क्लोरोप्लास्ट। दूसरा क्या था? क्रोमोप्लास्ट। एंड द लास्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। तो 3 तरह के प्लास्ट होते हैं किसमें? हमारे पेड़ पौधों में। अब पेड़ पौधों में 3 तरह के प्लास्ट, इनके कुछ ना कुछ फंक्शंस होंगे। तो बच्चों फंक्शंस थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है? ग्रीन पार्ट्स के लिए। तो जो पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, उसमें कौन सा प्लास्ट होता है? क्लोरोप्लास्ट। अब बच्चों ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलरफुल पिगमेंट होता है। इसका मतलब जो फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, मतलब जो फूल होते हैं और जो फल होते हैं, बेसिकली उसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। तो बच्चों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जो मिर्च आप लोग खाते हैं वो ग्रीन और रेड दोनों कलर की होती है। इसका मतलब ये हुआ जो ग्रीन मिर्च होती है उसमें क्या पाया जाता होगा? क्लोरोप्लास्ट। लेकिन ग्रीन के बाद जब वो रेड हो जाती है तो बच्चों ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों ध्यान समझना, क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोप्लास्ट। तो बच्चों ध्यान रखना, क्रोमोप्लास्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ से क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो कन्वर्जन हो रहा है। अब बच्चों आप ऑब्जर्व किया होगा जो टमाटो होते हैं वो शुरुआत में कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, बाद में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रोमोप्लास्ट। अब उसका रंग जो टमाटर का हरा था वो किस में हो जाता है? लाल। ठीक बच्चों, यहाँ पे क्लियर हो गया, डाउट जो थे सारे क्लियर होते चल रहे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अन्य रंगों की पत्तियाँ जो होती हैं पौधों की वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे लीव्स इन द वेरियस कलर्स दिखाया गया है आपके डायग्राम में। आप अक्सर जानते हैं यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन द अदर स्टेगमेंट वाटर बॉडीज़। तो आप लोगों ने कभी कभी जो तालाब होते हैं उनकी अपर लेयर को देखा होगा, वो ढकी होती हैं ग्रीन पैचेस से ढकी होती हैं।
अब वो पैचेस क्या होते हैं अभी समझते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं। या फिर ये समझ लें जब बारिश होती है तो आपकी जो छत होती है उसके किनारे किनारे काई जम जाती है। तो बच्चों थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है ये टॉपिक, तो आगे बढ़ते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिनको हमने नाम दिया एल्गी। अब ये जो एल्गी होते हैं ये यही एल्गी होते हैं जो उस पॉन्ड में हमने ऊपर की लेयर में देखा था। तो बच्चों अब बारिश के बाद जो काई हमने देखी थी वो क्या थी, वो एल्गी थी। अब कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्या आप गेस कर सकते हो कि ये जो एल्गी होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और इसमें कंटेंस होता है क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब बच्चों ये भी क्लियर हो गया कि एल्गी जो होती है जो पॉन्ड में हमने देखी थी, और हमने कहाँ देखी थी, पॉन्ड्स के अलावा भी कई स्थानों पर देखी थी, बारिश के बाद देखी थी। अब ये जो एल्गी होती है ये भी फोटोसिंथेसिस करती है, अपना भोजन खुद बनाती है। तो बच्चों यहाँ पर बताने की ये कोशिश की जा रही है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा समझ लेते हैं कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब बच्चों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो प्लांट फूड सिंथेसिस करते हैं वो क्या है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द, मतलब पेड़ पौधे जो अभी तक तैयार कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट जिसको हमने स्टार्च नाम दिया था, अब ये स्टार्च के अलावा क्या सिंथेसिस कर रहे हैं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाँ बच्चों इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो कार्बोहाइड्रेट था ये किन चीज़ों से मिलकर बना है, तीन चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन सी चीज़, एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो CHO, ये जो CHO होता है इसका मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड। इन्हीं तीनों की सहायता से आगे बच्चों क्या बन रहा है, अदर सिंथेसिस ऑफ फूड। तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि ये तीनों चीज़ों से अदर पिगमेंट या अदर नाइट्रोजन सब्सटेंस तैयार हो रहे हैं। बट प्रोटीन्स की बात करते हैं बच्चों, ध्यान समझना, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन की। इस प्रोटीन में कहीं ना कहीं कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन अदर देन दीज थ्री नाइट्रोजन भी होता है। तो बच्चों समझ लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन प्रोटीन कंटेन्स करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस ऑफ द गैसेस फ्रॉम द इन द एयर। इसका मतलब ये हुआ कि हमको पता है, हमने 6 क्लास में पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था कि हमारे एटमॉस्फेयर में सम गैसेस होती हैं, कई तरह की गैसेस होती हैं, सम गैसेस ना मान के हम समझ लेते हैं, कई तरह की गैसेस होती हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। तो बच्चों नाइट्रोजन का जो रेशियो था वो कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है हमारे पूरे वायुमंडल में, 78%। अब नाइट्रोजन अगर 78% है और ऑक्सीजन कितने हैं, 21%। बच्चों ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो 0.001% पाई जाती है। कहाँ पर, हमारे वायुमंडल में, मतलब हमारे आसपास के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में। तो ये जो रेशियो दे रखा है बच्चों ध्यान से समझना कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, कहाँ पर थे, रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट अबंडेंस इन द गैसेस फॉर्म इन द एयर। मतलब सबसे ज़्यादा जो गैस मौजूद होती है वो नाइट्रोजन होती है, लेकिन ये जो गैस नाइट्रोजन होती है ये पेड़ पौधे डायरेक्टली एब्जॉर्ब या डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते। इसका मतलब ये हुआ कि स्टोमेटा नाइट्रोजन गैस को यूटिलाइज नहीं कर पाती। अब ये कहाँ से नाइट्रोजन गैस हमको मिलेगी या पेड़ पौधे कहाँ से नाइट्रोजन गैस लेंगे, तो थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया, तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो मिट्टी है, सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सॉइल। इसका मतलब कई तरह के बैक्टीरिया, कई तरह के बैक्टीरिया का मतलब जो नाइट्रोजनस बैक्टीरियाज होते हैं जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को सॉइल में। अब जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया हैं वो क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं गैसेस नाइट्रोजन को into a usable form and release it into the soil। तो बच्चों ये क्लियर हो गया स्टेप कि बैक्टीरिया जो कहाँ थे, मिट्टी के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, जो अनयूजफुल जो नाइट्रोजन थी
उसको क्या कर रहे हैं, यूज़फुल तैयार कर रहे हैं। यूज़फुल का मतलब प्लांट के लिए यूज़फुल बना रहे हैं, क्योंकि जो गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन थी, जो बाहर नाइट्रोजन थी, वो प्लांट के लिए यूज़फुल नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। दीज यूज़फुल या यूजेबल या सॉल्युबल फॉर्म्स एंड एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलॉन्ग विद वाटर के साथ कंज्यूम कर ली जाती है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स। इसका मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं अपने खेतों में फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, सॉइल में नाइट्रोजन की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए या नाइट्रोजन की कमी ना हो सके, इसलिए वो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, मतलब जो पौधों को नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है वो उनको कहाँ से मिलती है? सॉइल से मिलती है। अगर सॉइल में नाइट्रोजन गैस की कमी है तो बच्चों, नाइट्रोजन गैस कह रहा हूँ, नाइट्रोजन की अगर कमी है तो वो नाइट्रोजन कहाँ से मिल रहा है उनको? फर्टिलाइज़र से मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर हो गई कि जो अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट प्लांट कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स आल्सो। तो बच्चों एक और चीज़ क्लियर होके आ गई। क्या आ गई? थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि प्लांट जो है वो सिंथेसाइज करते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं, बल्कि फैट्स और विटामिन्स फैट्स और प्रोटीन भी क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं, मतलब बनाते हैं। ठीक बच्चों, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो बच्चों अभी तक जो हम बात कर रहे थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, वो जो प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो कैसा था? वो था ऑटोट्रॉफिक। बच्चों अभी हम लोगों ने कैसा पढ़ा है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या आप लोग ऐसा रियलाइज़ कर सकते हैं कि इसके अलावा भी किसी और तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हो सकता है? तो बेशक बिल्कुल सही है कि इसके अलावा कई तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के एरियाज में होते हैं। तो समझ लेते हैं सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ को देखते हुए किस तरह के पेड़ पौधे किस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रखते हैं। बच्चों यहाँ पे कह रहा है देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कई ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। अब वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते अपने भोजन को या अपना भोजन नहीं बना सकते। अब वो कैसे? हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। कैसे वो न्यूट्रिशन को डिराइव कर सकेंगे, कैसे प्राप्त कर सकेंगे? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट। तो बच्चों यहाँ कह रहा है कि क्या बिल्कुल एनिमल्स की तरह हो जाएंगे या दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे। लुक द फिगर नंबर 1.5। इसका मतलब ये पांचवा स्टेप है या पांचवा फिगर है जिसमें यह बताया गया है कि डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। तो क्या आप लोगों ने देखा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विंग अराउंड द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री? तो बच्चों ये तो बात होगी तब जब हम लोग देखेंगे एक प्लांट को, तो ये एक्टिविटी और एज वेल एज द फिगर ये बताएगा कि क्या बताएगा। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विंग अराउंड द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, दिस इज प्लांट कॉल्ड कस्कुटा। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा एक प्लांट है कस्कुटा जिसको अमरबेल भी कहते हैं। अमरबेल करता क्या है? दूसरे पौधे के ऊपर धीरे धीरे क्या करता है? चढ़ जाता है, स्प्रिंकल लाइक। जैसे जैसे आप लोगों ने केचू के रेंगते हुए देखा होगा, बिल्कुल उसी तरह ये जो पौधा होता है ये भी क्या करता है? दूसरे पौधे पर चढ़ने लगता है। बच्चों ये क्लियर हो गया। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। और ये जो होता है दूसरे प्लांट से बना बनाया भोजन क्या करता है? प्राप्त करता है, रिसीव करता है। तो बच्चों ये क्लियर हो गया। अगर ये अपना भोजन खुद नहीं बना पा रहा तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें होगा हमारे बेल में? बिल्कुल हेट्रोट्रॉफिक होगा। अब हेट्रोट्रॉफिक के भी कई प्रकार होते हैं, कई टाइप्स होते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में समझते हैं कि किस तरह के होते हैं। बच्चों यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया। इस स्ट्रक्चर में ये बताया गया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, कुछ पेड़ पौधे जैसे अमरबेल या कस्कुटा जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं? दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिनकी सहायता से वो अपना जो भोजन होता है वो प्राप्त कर पाते हैं। ये जो प्लांट दे रखा कस्कुटा, तो बच्चों समझ में आ गया कैसा प्लांट है ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, मतलब अपना भोजन बिल्कुल नहीं बना पाता है। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। क्या समझना है? ऑन विच इट इज़ क्लिम्बिंग। क्लिम्बिंग का मतलब होता है किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाना। तो क्लेम, तो द प्लांट ऑन विच इट क्लेम्स इज कॉल्ड अ होस्ट। मतलब जिस पौधे पर ये प्लांट चढ़ जाता है, ये पौधा चढ़ जाता है, उसको बोलते हैं होस्ट प्लांट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स,
और क्या करता है, जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिसीव करता है। इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। तो बच्चों ध्यान रखना, पैरासाइट की डेफिनेशन से पहले हमने क्या समझा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जो पेड़ पौधे थे जो दूसरे पर डिपेंड होकर क्या कर रहे थे, अपना भोजन प्राप्त कर रहे थे। तो यहाँ पर टोटली कैसे वर्क कर रहा है, दूसरे पर डिपेंड होकर एज ए पैरासाइट कंडीशन में। ठीक बच्चों, आर वी एंड द अदर एनिमल्स आल्सो पैरासाइट, क्या हम और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या पैरासाइट्स हो सकते हैं फॉर द प्लांट्स। तो जैसे प्लांट होते हैं, यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। और क्या करना है, आपको अपने टीचर से ऐसा पूछना है। फिलहाल तो टीचर तो मैं ही हूँ, आप ही को समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो बच्चों पहली क्या जानना चाहती है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली जानना चाहती है, पहली wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasite। पहली कहना चाहती है, जानना चाहती है कि जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर होते हैं, बेडबग्स होते हैं, खटमल होते हैं, जुएं होते हैं, जोंक होती है, ये हमारे ब्लड को शक करती है, क्या ये भी पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो समझ लेते हैं बच्चों कि ये होते हैं कि नहीं होते। हैव यू शीन, तो बच्चों क्या देखा या फिर कभी सुना है, प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स, तो क्या कभी आपने सुना है कि पेड़ पौधे भी क्या एनिमल्स को खा सकते हैं या फिर छोटे छोटे कीड़ों को खा सकते हैं, क्या आपने सुना है कभी। देयर आर अ फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, मतलब ऐसे कई पौधे होते हैं या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो इस तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, मतलब इंसेक्ट को खाने के लिए तैयार रहते हैं। और इट इज़ अमेजिंग, अच्छा एक तरह का ये अमेजिंग ही है। क्या अमेजिंग है बच्चों, इसमें थोड़ा समझते हैं। अमेजिंग सच प्लांट्स में ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, मतलब ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और अदर कलर के भी हो सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों है कि ग्रीन प्लांट क्या कर रहा है, कीड़े मकोड़े खा रहा है, तो ऐसा क्यों। बच्चों आगे बढ़ते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सच प्लांट्स में भी ग्रीन और सम अदर, ये तो समझ चुके हैं। लुक एट द प्लांट इन द फिगर नंबर 1.6 द पिक्चर लाइक प्लांट। यहाँ पर एक प्लांट दिखाया गया है जो बिल्कुल एक घड़े की संरचना के अनुसार दिखाया जा रहा है। तो बच्चों बिल्कुल ऐसा प्लांट जो कर क्या रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर इज मोडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, मतलब पत्ती नुमा संरचना है इसकी। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन नॉट सॉरी नॉट नहीं है, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, मतलब धीरे धीरे क्या कर रहा है, जो लीफ है धीरे धीरे ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है, और उसका मुंह कभी कभी खुल रहा है, कभी कभी क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर समझना क्या है, द हेयर विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ होता है। इन साइड द पिक्चर, घड़ा कहाँ होता है बच्चों, नीचे की तरह होता है। वेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, और उस घड़े पर जब कोई इंसेक्ट बैठा होता है, द लिड क्लोजेस, और वो लिड धीरे से नीचे गिर जाती है। एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इन सब बच्चों क्या लिखा है, इंटेंगल्ड, मतलब धीरे से अंदर गिर जाता है और उसको ट्रैप कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दैट प्लांट। और उस प्लांट को क्या नाम दे दिया हमने, पिक्चर प्लांट। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर, और वो जो इंसेक्ट होता है उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है इनसाइड द पिक्चर प्लांट। अब पिक्चर प्लांट को कैसे जो डाइजेस्ट किया जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ सम डाइजेस्टिव जूसेस, और वो सीक्रेट कहाँ पे हो रहा है, इनसाइड द पिक्चर प्लांट। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो बच्चों यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर हो गई कि व्हाट डू यू मीन बाय इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो सच प्लांट्स जो क्या करते होंगे, इंसेक्ट को फीड करते होंगे, इंसेक्ट को खा जाते होंगे, उन्हें बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो बच्चों आगे समझ लेते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा गया बच्चों, इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। अब बच्चों इट इज़ पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो, कि ऐसा ज़रूरी भी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सपोज़ करिए ऐसी ऐसी ज़मीन है जहाँ पे नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं है, तो ऐसी जगह जहाँ नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं है या फिर बहुत कम है, तो उस नाइट्रोजनस सब्सटेंस को प्राप्त करने के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो बिल्कुल किसकी तरह वर्क करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट की तरह वर्क करते हैं। इसका मतलब बच्चों थोड़ा सा समझ लेते हैं, बूझो के पास कुछ कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या कन्फ्यूज़न है बूझो की। बूझो कह रहा है, बूझो इज कन्फ्यूज्ड है, if the pitcher plant is green and the carries out photosynthesis then why does it feed on insect। बूझो का बिल्कुल सवाल बिल्कुल सही है कि कंफ्यूज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पिक्चर प्लांट होता है वो किस कलर का था, ग्रीन कलर का, और क्या कर सकता है, ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब फोटोसिंथेसिस करेगा तो जाहिर सी बात है बच्चों अपना पेड़ पौधे भोजन ऐसे जो ग्रीन कलर के होते हैं वो अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन जो पिक्चर प्लांट है वो ग्रीन होने के बावजूद क्या कर रहा है, इंसेक्ट को फीड कर रहा है, इंसेक्ट को खा रहा है। तो ऐसा क्यों,
तो इसका ये कन्फ्यूज़न थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर समझाया गया। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया जा रहा है ये एक पिक्चर प्लांट का है, जिसमें शोइंग द लिड का वर्क क्या होता है, टू ओपन एंड क्लोज। तो बच्चों आगे देखते हैं क्या समझाएगा नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे एक डेफिनेशन बताई गई जिसका नाम है सैप्रोफाइट या सैप्रोट्रॉफ्स। तो क्या होते हैं सैप्रोट्रॉफ्स, इसको समझते हैं बच्चों। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ द मशरूम। आप लोगों ने कई तरह के जो है पैचेस देखे होंगे, पैकेट्स देखे होंगे जो बाज़ारों में बिकने के लिए आते हैं, जिसका नाम मशरूम्स है, खाए भी जाते हैं बच्चों, इसकी सब्जी भी बनती है। सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट, मतलब कहाँ पाए जाते हैं, सब्जी मंडी में आप लोगों ने देखा होगा, फलों की दुकानों में कहीं जगह जगह ये रखे हुए मिले हैं आपको। यू मे हैव आल्सो सीन फ्रीली अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रोटिंग फूड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बच्चों ये जो है यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम, कहाँ पर देखा था, शोल्ड इन द वेजिटेबल में बेचते हुए दुकानदारों को देखा होगा। यू मे हैव सीन फ्लूफिली अम्ब्रेला लाइक पैचेस, मतलब कैसे होंगे, छतरी नीमा संरचना के होते हैं। रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब रेनी सीजन में बरसात के समय पर ये उगते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और कहाँ पर ये सर्वाइव करते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर डायग्राम दे रखा है किसका, मशरूम का। तो ये पैकेट्स ऑफ मशरूम्स हैं जो हमने कहाँ पर देखे थे, वेजिटेबल शॉप्स पे देखे थे या मार्केट में देखे थे। अब बूझो क्या जानना चाहता है बच्चों, समझते हैं। बूझो कह रहा है, बूझो वांट्स टू नो, जानना चाहता है हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, कैसे ये ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल डू, इनके पास बिल्कुल भी माउथ्स नहीं होता, माउथ्स का मतलब यहाँ मुंह से है, तो अब माउथ नहीं है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस, सॉरी फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं बना पाते। जबकि यहाँ पर कहने की कोशिश क्या की जा रही है बूझो के द्वारा, बूझो कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैसे, बिल्कुल ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे मशरूम की बात की जा रही है, उनके पास माउथ्स भी नहीं होता खाने के लिए। नॉट हैविंग ग्रीन प्लांट्स पार्ट, और कोई भी जो भाग होता है ग्रीन नहीं होता है, और जब क्लोरोफिल नहीं होता, हाउ कैन दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों इसको समझाने के लिए एक्टिविटी नंबर 2 बताई गई है। इसका मतलब फर्स्ट लेसन की इस एक्टिविटी 2 समझते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी बच्चों आप लोगों को समझाई गई थी, उसको समझ में आप लोगों को अच्छे से आया होगा। अब एक्टिविटी नंबर 2 समझ लेते हैं क्या है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोइस्टन इट विद वाटर। तो बच्चों क्या करना है, पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड की मतलब रोटी का एक टुकड़ा लेना है, और उसको मॉइस्चन मतलब पानी में भिगो के रख देना, लीव इट इन द मॉइस्ट वार्म प्लेस, और गर्म स्थान पे 2 से 3 दिन तक रख देना है। फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देन, और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे उसके ऊपर एक फ्लफी पैचेस अपीयर होते हैं, मतलब ग्रीन कलर के पैचेस कह सकते हैं। दीज पैचेस में भी वाइट हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, और एनी अदर कलर के भी हो सकते हैं, सिचुएशन ऑन द सिचुएशन वेयर यू हैव केप्ट देम। तो बच्चों यहाँ समझते हैं, ऑब्जर्व द पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग लेंस। तो घरों में माइक्रोस्कोप तो बच्चों आप लोगों के होगा नहीं, मैग्नीफाइंग लेंस आप लोग रख सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दैट ग्लास तो हम लोग चेक करेंगे कि कैसे दिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम बताया गया है। इस डायग्राम में ये समझाया गया है कि जो पैचेस होते हैं वो किस तरह से दिखते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग का मतलब जो हमको जूम करके किसी ऑब्जेक्ट को दिखा दे। तो बच्चों यहाँ पर राइट डाउन दीज ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अब क्या करना है, उसको देखने के बाद किसको, ब्रेड जो रोटी का टुकड़ा आपने रखा था उसको देखने के बाद ऑब्जर्वेशन जो आप करेंगे उसको अपनी कॉपी में क्या करना है बच्चों, लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या कहा जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। मतलब कॉटन का मतलब यहाँ पर है रुई से, एकदम रुई की तरह सफ़ेद रंग की जो संरचनाएं होती हैं ऑन द स्प्रेड ऑफ द पीस ऑफ ब्रेड, उस ब्रेड के टुकड़े के ऊपर आपको इस तरह की संरचनाएं दिखाई देंगी। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। तो बच्चों फंगी, यहाँ फंगाई भी है। तो फंगी जो होते हैं बेसिकली कहाँ पर मिल गए हमको, उसी रेड जो ब्रेड थी उसी ब्रेड के ऊपर हमको जो वाइट पैचेस थे, जो कॉटन लाइक स्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल फंगी से मैच कर रहा था। या फिर ये समझ लें जो पैचेस हमको दिखाई दे रहे थे वो फंगी थे। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मतलब उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो थोड़ा सा अलग होगा। तो बच्चों कितने तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने समझ लिए हैं। तो पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने समझा वो ऑटोट्रॉफिक था, सेकंड जो हमने समझा वो हेट्रोट्रॉफिक था, और हेट्रोट्रॉफिक के अंदर हमने एक और
जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझा था जिसका नाम था पैरासाइट। तो बच्चों पैरासाइट के बाद अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सैप्रोफाइट है। सैप्रोफाइट जो हम पढ़ रहे हैं वो मशरूम में पढ़ रहे थे। अब बच्चों फंगी की बात कर रहे हैं, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर आ गए हैं, दे सिक्रेट डाइजेस्टिव juices ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्टेड इनटू द सॉल्यूशन। अब करते क्या है, वो एक जूस तैयार करते हैं, किस तरह का, डाइजेस्टिव juices ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्टेड इनटू अ सॉल्यूशन। मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करना चालू कर देते हैं जो कैसा हो, डेड हो, नष्ट हो चुका हो, या डिस्ट्रॉय हो चुका हो, या फिर सड़ा हो या गला हो। तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि सड़े गले पदार्थों को खाना नहीं चाहिए। बिकॉज क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिज्म नोन एज फंगी उसके ऊपर जम जाते हैं। देन दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। अब उनको क्या मिल जाता है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। कहाँ से, उस डाइजेस्टिव जूसेस से जो सिक्रीट किया था उन्होंने, किसके ऊपर, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर। तो बच्चों दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, और बच्चों यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टार्ट होने वाली है, थोड़ा समझ लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक अ न्यूट्रिशन सॉल्यूशन फ्रॉम या फॉर्म from dead and decaying matter is called saprotrophic mode of nutrition या saprotrophic nutrition। तो बच्चों क्लियर हो गया, dead and decaying matter is called क्या कहलाएगा, saprotrophic mode of nutrition। plant which use saprophyte mode of nutrition are called saprotrophs। तो saprotrophs, autotrophs, तो बच्चों जहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स सैप्रोट्रॉफ्स की बात की जाए तो वहाँ पर एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो यहाँ पर अभी तो बात हो रही सैप्रोट्रॉफ, जो कौन थे, फंगस। तो फंगाई की बात हो रही है, फंगी की बात हो रही है। ऑल्सो ग्रो ऑन द पिकल्स, ऑन द फंगी जो होते हैं वो ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। पिकल्स मतलब होता है अचार। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अचार जो आप बनाते हो घरों में, कभी कभी वो चल नहीं पाता और क्या हो जाता है, उसमें फफूंदी लग जाती है। ये जो फफूंदी शब्द का हमने इस्तेमाल किया, ये फंगी के लिए ही यूज़ किया है। बच्चों हम लोग फफूंदी बोलते हैं और इसी फफूंदी को ही फंगस बोलते हैं। तो बच्चों ये फंगस कहाँ पड़ गया, पिकल्स मतलब अचार के ऊपर। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जो लेदर्स होती है या लेदर की जो वॉलेट होती है, लेदर के जो शूज़ होते हैं, वो कभी कभी बारिश के समय या फिर ऐसी जगह पे बेकार हो जाते हैं जहाँ पे थोड़ी नमी हो। तो बच्चों थोड़ा सा समझ लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसे स्थानों पर अगर रखे होते हैं इस तरह की चीज़ें, कैसे स्थानों पर, थोड़े से गर्म हो, ह्यूमिड हो वाटर, मतलब वहाँ पे थोड़ी नमी हो। नमी का कहने का मतलब थोड़ा सा जैसे पानी आता हो, रिसाव होता हो, तो वहाँ पर कैसे हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ठीक बच्चों, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले का एक सवाल है, क्या सवाल है, पहले इज कीन टू नो, क्या चीज़ कीन टू नो समझते हैं बच्चों। पहले इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज़, मतलब उसके जो जो जूते उसने लिए थे, शूज़ जो उसकी जो शूज़ की बात हो रही है, विच शी वर ऑन ए स्पेशल ओकेजन, मतलब वो जो जूते हैं वो सिर्फ एक स्पेशल ओकेजन में ही पहनती थी। वर स्पॉइल्ड बाय फंगी, और वो ख़राब हो गए किसके द्वारा, फंगस उन पर लग गया और उसने उस जूतों को ख़राब कर। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बच्चों देखो यहाँ बात हो रही है रेनी सीजन की, इसका मतलब नमी जरूरी है। तो शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगी अपियर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कैसे रेनी सीजन में ही ये फंगस अपीयर होते हैं, वाई इट इज़ सो। तो ये पहले जानना चाहती है। तो बच्चों समझते हैं आगे कैसे ये फंगस ऑन द सीजन ऑफ रेनी कैसे बनते हैं। ठीक बच्चों, बच्चों आगे समझने पहले बूझो का सवाल है। बूझो कहना चाहता है, क्या कहता है देख लेते हैं। वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज वीट मतलब यहाँ गेहूं की बात हो रही, वीट फील्ड्स वर स्पॉइल्ड बाय ए फंगस। इसका मतलब जो गेहूं की फसल थी, किसकी, उसके दादाजी की जो गेहूं की फसल थी, वर स्पॉइल्ड बाय अ, अब स्पॉइल्ड हो जा रही है बच्चों, स्पॉइल्ड मतलब खराब हो गई थी। कि कैसे खराब हो गई थी, जो फंगस थे उन गेहूं के जो फसल थी उन पर लग गए थे। ही वॉन्ट्स नो इफ फंगी कॉजेज डिजीजेस ऑल्सो। तो ये जो बूझो है जानना चाहता है कि जो फंगी होते हैं क्या डिजीज़ भी कॉज करते हैं, क्या कोई बीमारी भी फैलाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है। तो पहली टोल्ड हिम, पहली उससे कहती, किससे, बूझो से कहती, दैट मैनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल होते हैं। बच्चों ध्यान समझना, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पर, फिलहाल तो फंगी की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, ईस्ट की बात हो रही है और मशरूम की बात हो रही है। दी ये कैसे हैं, यूजफुल है हमारे लिए। बट सम फंगी कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स
एनिमल्स एंड ह्यूमन। सम फंगी आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन, मतलब ये हमारे दोस्त भी हैं और हमारे लिए ये हानिकारक भी हैं। तो अब ऐसा क्यों है, तो थोड़ा सा इसको समझते हुए आगे अपनी वीडियो को बढ़ाता हूँ। तो बच्चों समझते हैं, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, क्या करते हैं, दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, कई चीज़ों को खराब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मैनेज ऑफ द फंगे इन योर हाउसेज, तो अपने जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो घर में रहते हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे पूछे कि किस तरह के फंगी कहाँ कहाँ पर लग जाते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, बच्चों ध्यान से समझना, ये जो स्पोर्स होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं, कभी कभी हमको दिखाई नहीं देते हैं, फिलहाल तो नहीं दिखाई देते मोस्टली। तो स्पोर्स जनरली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन द एयर। व्हेन दे क्या होते हैं, घूम रहे होते हैं, व्हेन दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, तो जैसे ही इनको वार्म थिंग्स मिलती है, दे जर्मिनेट, और वेट नमी मिलती है, ये क्या होना चालू करते हैं, जर्मिनेट। जर्मिनेट का मतलब ये नए से नए सिरे से चालू होना शुरू कर देते हैं, मतलब इनको ग्रो बढ़ने के लिए इनको क्या मिल जाती है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाती है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ कैन हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, कैसे उन चीज़ों को हम बचा सकते हैं खराब होने से, बच्चों समझते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लाइक टुगेदर सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो साथ साथ रहते हैं, एंड शेयर शेल्टर फॉर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से चालू होगा, थोड़ा सा समझ जाते हैं कैसे चालू होगा, कि कुछ ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर, साथ साथ रहते हैं, क्यों रहते हैं, बिकॉज टू शेयर शेल्टर, रहने का स्थान जिसको बोलते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट मतलब खाने युक्त जो पदार्थ बनाते हैं पेड़ पौधे या फिर जो हम लोग प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो अगर शेयरिंग हो रही है किस चीज़ की, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को लेके, तो इस तरह की शेयरिंग की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो बच्चों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, इन दिस रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डिपेंड विद ईच अदर, किसके लिए डिपेंड होते हैं, शेल्टर के लिए, और किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म किसी से शेल्टर ले रहा है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म उससे क्या लेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा। अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो बच्चों समझ लेते हैं, सम एग्जांपल्स आर हियर। तो बच्चों यहाँ पर सम ऑर्गेनिज्म, ये तो समझ लिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री, कुछ फंगी कहाँ रहते हैं, रूट्स ऑफ ट्री, मतलब पेड़ों की जड़ों में रहते हैं। द ट्री प्रोवाइडेड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट, टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, मतलब द ट्री प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ को, न्यूट्रिएंट्स को, किसको, फंगस को, एंड फंगस से वापस क्या ले लेते हैं, टू टेक अप वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स रिसीव करते हैं कौन, प्लांट। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। अब पेड़ पौधे को लाभ मिल रहा है किस प्रोसेस से, इसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का लाभ मिल रहा है इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, जिसको लिचेंस भी बोलते हैं बच्चों, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो लाइकेंस होते हैं इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लाइव टुगेदर, मतलब इन दोनों चीज़ से मिलकर बना हुआ एक सब्सटेंस जिसको हमने नाम दे दिया है लाइकेंस। तो बच्चों लाइकेंस जो शब्द है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा समझ लेते हैं। ये किससे मिलकर बना है, एल्गा एंड आ फंगस लाइव टुगेदर, दोनों की एसोसिएशन से बना हुआ है जिसका नाम है लाइकेन। तो बच्चों यहाँ तक तो समझ में सब कुछ आ गया, थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या समझते हैं, फंगस प्रोवाइडेड शेल्टर, ये जो फंगस होता है प्रोवाइड करता है किस चीज़ को, शेल्टर को प्रोवाइड करता है, थोड़ा समझ लेते हैं। वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा, एंड एल्गा को रिसीव करता है, एंड रिटर्न वापस क्या लेता है, द एल्गा प्रोवाइड्स फूड विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस, किसके द्वारा फोटोसिंथेसिस हो रही थी बच्चों, एल्गी के द्वारा। एल्गी फोटोसिंथेसिस से क्या कर रहा होगा, अपना भोजन खुद बना रहा है। बच्चों अगर भोजन खुद बना रहा है तो ये भोजन किसको दे देगा, फंगस को दे देगा। अब इन दोनों के बीच क्या हो रही है, एक इंटर रिलेशनशिप, तो इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ उसका नाम क्या था, लाइकेन। तो लाइकेन कैसे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें क्या था, एल्गा एज वेल एज फंगस लिव टुगेदर टू फॉर्म लाइकेन्स। तो बच्चों यहाँ क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे 1.5 मतलब ये पांचवा टॉपिक है, 1.1 मतलब फर्स्ट लेसन का फिफ्थ टॉपिक, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिस्ड इन द सॉइल। तो किस तरह से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं रिप्लेनिस्ड हो जाते हैं इन द सॉइल में, कैसे मौजूद होते हैं, कैसे मिलते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा ये धीरे धीरे ये चैप्टर खत्म होने वाला है, तो समझ लेते हैं।
बच्चों समझते हैं। हैव यू सीन द फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर इन द फील्ड? आप लोगों ने देखा होगा जो किसान होते हैं, कौन होते हैं बच्चों? किसान होते हैं, छिड़काव करते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर का। मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो किसान होते हैं अपने खेतों में कुछ वाइट कलर के जो छोटे छोटे बूंदी टाइप के कुछ चीज़ें बिखेरते हैं, कहाँ? अपने मतलब खेतों में। अब उसे बोलते हैं क्या? मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। और गार्डनर्स क्या करते हैं? यूजिंग देन इन द लॉन्स। जो बागबानी करते हैं वो अपने बगीचे में और लॉन्स में इस तरह के जो फर्टिलाइजर या मैन्योर्स होते हैं उसके इस्तेमाल करते हैं। डू यू नो वाई दे आर एडेड इन द सॉइल या एडेड टू द सॉइल? आपको आपको डू यू नो, क्या आप जानते हैं इसका यूज़ वो लोग क्यों करते हैं, क्यों ऐड करते हैं? तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं बच्चों। इसके बाद लास्ट पेज बचेगा इस टॉपिक का, उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको मैं समझाऊंगा। अब आप लोग करना क्या है, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन जो एक्सरसाइज की वीडियो की होगी वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। फिलहाल तो मैं कोशिश करूंगा इसी में बनाने की। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो चुका है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो बच्चों वीडियो पूरा देखना है क्योंकि एक एक चीज़ इसमें समझाई गई है। और चैनल को फिर से मैं बोलूँगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद मैं एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन करके ही इस वीडियो को फिनिश करूँगा। तो बच्चों देखते हैं क्या समझना है इसमें। आप लोगों ने सीखा, यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो बच्चों यहाँ पर जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है किसका? नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और पोटेशियम का। तो बच्चों एनपीके तैयार, कभी कभी इसका ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में पूछा जाता है कि व्हाट इज एनपीके स्टैंड्स फॉर, मतलब एनपीके का पूरा नाम बताइए। तो एन से बच्चों नाइट्रोजन हो गया, पी से फास्फोरस हो गया और के से पोटेशियम हो गया। तो बच्चों कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। के से पोटेशियम एज ए केमिकल सिंबल है एक तरह का, तो केमिस्ट्री में आप लोगों को केमिकल सिंबल्स बताएंगे अभी। बच्चों अभी तो फिलहाल समझ लेते हैं कि यू लर्न द प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल्स। कहाँ से मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स? सॉइल से मिलते हैं। अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का यूज़ करते हुए फार्मर्स क्या करते हैं? सॉइल में उस चीज़ को प्रोवाइड कराते हैं। दीज न्यूट्रिएंट नीड टू एडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम एनरिच द सॉइल। तो समय समय पर इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति को देखते हुए जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं? ऐड करते हैं इन्हीं मैन्योर्स या फिर फर्टिलाइजर का। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी। और हम देख सकते हैं कि प्लांट ऐसे जगह पे ज़्यादा ग्रो करते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजर और मैन्योर्स का यूज़ किया जाता है। इफ़ यू कैन फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड ऑफ द प्लांट, यूजुअली क्रॉप्स जो होते हैं रिक्वायर अ लॉट ऑफ, समझो बच्चों यहाँ पर बात की जा रही है, ये यूजुअली क्रॉप्स जो होते हैं रिक्वायर करते हैं ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स बनाने के लिए लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आफ्टर द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द क्रॉप। तो जब क्रॉप निकाल लेते हैं, जो फसलों को निकालने का काम होता है, उस समय पर किसकी आवश्यकता? मोर मेक प्रोटीन्स की आवश्यकता हो। द सॉइल बिकम डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। अब जब वो फसल निकाल ली जाती है, अब खेतों में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। अब अगर कम हो जाती है, थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द प्लेंटी इन द एयर, काफ़ी मात्रा में प्लेंटी इन द एयर मौजूद रहता है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। द बैक्टीरिया, बच्चों ध्यान से समझना, कई तरह के बैक्टीरिया कहाँ मौजूद थे? सॉइल के अंदर। क्या करने के लिए? नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन जो फिक्स कर रहा है बैक्टीरिया, उसका नाम आता है, तो समझ लेते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, बच्चों ध्यान समझना, राइजोबियम है, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्युबल फॉर्म। तो उस जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी उसको कन्वर्ट कर दे रहा है। कैसे कन्वर्ट कर दे रहा है? टेक एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू द सॉल्युबल फॉर्म। अब वो सॉल्युबल फॉर्म में पेड़ द्वारा या पौधों द्वारा यूज कर ली जाएगी। लेकिन बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन जो राइजोबियम होता है वो अपना भोजन बिल्कुल नहीं बना पाता। अब बना नहीं पाता तो यहाँ पर बच्चों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मैंने बताई थी, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे होगी। तो क्या होती है थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पर द रूट्स ऑफ ग्राम, ग्राम मतलब चना, पीज, मूंग, बीन्स। तो यहाँ पर जो दलहनी पौधे हैं, पल्सेस वाले जो पौधे हैं बेसिकली, वो क्या कर रहे हैं समझ लेते हैं बच्चों। थोड़ा सा ये टॉपिक्स खत्म होने वाला है। और लेग्यूम्स एंड प्रोवाइडेड देम विद नाइट्रोजन। और ये जो पौधे होते हैं ये सब कहाँ होते हैं मौजूद?
विद नाइट्रोजन के साथ लेग्यूम्स एंड प्रोवाइडेड देम, उस लेग्यूम्स वाले पेड़ पौधों की जड़ों में फिक्स हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस या फिर दाल जो बात की जा रही है आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट से ही जो मोस्टली दाल जो होती है वो प्राप्त की जाती है। और इन रिटर्न एंड वापस के तौर पे द प्लांट जो है प्रोवाइड कराता है किसको, राइजोबियम को, जो क्या था फिक्सेशन बैक्टीरिया था नाइट्रोजन, उसको क्या प्रोवाइड कराएगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा, फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, मतलब रहने के लिए एक स्थान देगा, कौन, पेड़ पौधे, किस तरह के, लेग्यूमिनस प्लांट। कहाँ पर जगह देंगे, रूट, इनसाइड द रूट। दे हैव, बच्चों लास्ट पेज बचा है, दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, फिर से बात हो गई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। दिस एसोसिएशन इज ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, फार्मर्स के लिए इनका जो सिग्निफिकेंस है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन, अब उनको फार्मर्स की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि देयर इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। तो इसी को दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। अगर हम एक फसल को क्या करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट को जैसे हम ग्रो कराते हैं उसके बाद दूसरी फसल करते हैं तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो बच्चों समय समय पर किसान लोग करते क्या, क्रॉप को रोटेट करते जाते हैं। क्यों करते जाते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उस सॉइल में मिली हुई वो खत्म ना हो जाए। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स, ओनली अ फ्यू प्लांट अडॉप्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कुछ ही पौधे ऐसे थे जो ऑटोट्रॉफ से थोड़ा सा अलग थे, हटके। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने प्लांट के कई तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझे, लाइक पैरासाइट एंड सैप्रोफिटिक भी समझ में आ गया होगा। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेट्रोट्रॉफ। बच्चों यहाँ पे समझना जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है हेट्रोट्रॉफ्स में, सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। दे डिपेंड होते हैं टोटली किस पर, प्लांट और एनिमल्स पे टोटली होते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ, तो बिल्कुल ये बात सही है कि हम लोग कह सकते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं आर पार्शियल, मतलब अर्ध रूप से आधे पूरे पूरे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। तो बच्चों हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो, हेट्रोट्रॉफिक। तो बच्चों अब कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, ये कीवर्ड्स आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़े थे। तो बच्चों कहीं कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल जरूर कीजिए जिससे, और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। बच्चों कीवर्ड समझ लेते हैं, कीवर्ड्स क्या है, ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, हेट्रोट्रॉफ्स, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सैप्रोट्रॉफ, सैप्रोट्रॉफिक, स्टोमेटा। बच्चों ये जो कीवर्ड्स दे रखे हैं ये कीवर्ड्स इस चैप्टर में कहीं ना कहीं आए थे और इनको मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर फिर भी कहीं एक्सप्लेनेशन मुझसे ज़्यादा मिस हो गया हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए कि सर मुझे ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा समझा दीजिए, मैं उसकी अलग से वीडियो बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। और बच्चों पढ़ना है, इस लॉकडाउन सभी कुछ धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है कि जब स्कूल खुले आप लोग इतने वेल डेवलप हो जाएं मेंटली कि आप लोगों को जब टीचर्स पढ़ाए तो आप लोगों के सामने उसका आंसर दिमाग में चले। तो बच्चों फिलहाल इस वीडियो का एम यही था। अब इसकी एक्सरसाइज बच्चों थोड़ी सी समझ लेते हैं। एक्सरसाइज में करना क्या है, इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बच्चों सिंपल सा आंसर है इसका, क्यों पड़ती है, बिकॉज टू टेक एनर्जी, एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलेगी। ये जो एनर्जी है ये कैसे मिल रही थी, बिकॉज इन द फूड देयर आर लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब कई तरह के जो न्यूट्रिशन सब्सटेंस थे जैसे प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वो सब हमको कहाँ से मिलेंगे, फूड से। सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, अंतर बताना है पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉफ में। पैरासाइट बच्चों कस्कूटा एक प्लांट था जिसमें पैरासिटिक कंडीशन थी जहाँ पर एक पौधा दूसरे पर क्या था, डिपेंड था। सैप्रोट्रॉफ बच्चों यहाँ पर फंगी हमने पढ़ा था, मशरूम पढ़ा था, तो इसमें क्या था, डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट पे ऑर्गेनिज्म डिपेंड था। तीसरा बच्चों, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, तो कैसे एक टेस्ट करेंगे स्टार्च का, उसका बच्चों नाम था आयोडीन टेस्ट, बच्चों पढ़ाया था। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, इसको क्लियर से आप लोग समझ गए होंगे। अगर बिल्कुल नहीं समझ में आए तो ये वीडियो फिर से आप बैक करके पूरा देखें, आपको समझ में जरूर आएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या सॉरी प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। तो एक प्रोसेस होती है सिंथेसिस की जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिसको हमने नाम दिया था फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की बात की है
किसकी, फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है शो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच दैट द प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो बच्चों यहाँ पर एक ड्रॉ करना है, वेल लेबल डायग्राम बनाना है जिसमें प्लांट को क्या करते हुए दिखाना है, द अल्टीमेट सोर्स का यूज़ करते हुए अपना भोजन बनाते हुए दिखाना है। सिक्स वाले में फिल्म द ब्लैंक्स है बच्चों। फर्स्ट ए में समझ लेते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सेकंड बी में द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो बच्चों क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है, सब कुछ चैप्टर से ही पूछा गया है। सी में इन द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल। बच्चों कोई क्लियर कंफ्यूजन नहीं है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन, क्या लेता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ कोई डाउट नहीं है, आप लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी लिख सकते हैं, और रिलीज कौन सी गैस रिलीज करेगा, ऑक्सीजन के साथ आप लोग शुगर भी लिख सकते हैं, जिसको हमने कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च नाम दिया था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में समझ लेते हैं। 7 में ये नेम बताना है आपको, ये जो हमने कंडीशंस दिए इसका नाम आप लोगों को पूरी चैप्टर से ढूंढना पड़ेगा बच्चों, कुछ होमवर्क भी है आपका। अब पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम क्या कहलाएंगे, पैरासिटिक प्लांट होते हैं, कैसे होते हैं, येलो कलर के स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम के साथ, उन्हें क्या बोलेंगे। दूसरा है ए प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उन्हें क्या बोलेंगे। थर्ड है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। यहाँ पे बच्चों ये सेकंड वाला है, उसमें पेड़ का एक नाम लिखना है, पौधे का नाम लिखना है कि जिसमें दोनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। थर्ड में देख लेते हैं बच्चों 8 का ए में, ए पार्ट में कह रहा है क्या करना, करेक्ट आंसर को फाइंड करना। अमर बेल जिसको हमने कस्कूटा बोला था इज एन एग्जाम्पल ऑफ किस तरह का, एटोट्रॉफिक है, पैरासाइट है, सेप्रोट्रॉफ है या होस्ट है। होस्ट बच्चों समझ में आ गया था, होस्ट क्या होता है, जिस पर डिपेंड होता है पौधा। बच्चों बी वाले पे कह रहा है द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज क्या कहलाएगा, उसे बताना है। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट, इंसेक्ट को फीड करता है, किसी एक पौधे का नाम बताना। तो 4 में क्या वो कस्कूटा हो सकता है, नहीं। चाइना रोज हो सकता है जिसको गुड़हल बोलते हैं, नहीं। पिचर प्लांट बिल्कुल सही जवाब बच्चों, इसी का यही होगा। फिलहाल मैच द फॉलोइंग अपने आप से करना है आपको, मैं समझा देता हूँ बच्चों। क्लोरोफिल का मतलब होता है ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट में मौजूद होता है, इनमें से किस चीज़ को आप प्रेफरेंस देंगे तो समझ लेते हैं। क्लोरोफिल मतलब पेड़ पौधों में यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। अब क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है, तो बच्चों कहाँ पाया जाएगा, पत्तियों में पाया जाएगा। बेसिकली पत्तियाँ क्या होती हैं, किचन की तरह वर्क करती हैं, मतलब रसोई घर जिनको हमने नाम दिया था। तो फिलहाल आपको आंसर मिल गया होगा, आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। नाइट्रोजन बच्चों, नाइट्रोजन जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है वहाँ पेड़ पौधे कैसे हो जाते हैं, इंसेक्टिवोरस, ये बताया था। तो नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन वाला अगर कोई सब्सटेंस, अगर कोई कॉलम में आपको नाइट्रोजन वाला आंसर मिल जाए तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। अमर बेल जिसको कस्कूटा भी नाम दिया था, तो बच्चों इसमें कहीं ना कहीं उसका एग्जाम्पल मिलेगा आपको। एनिमल्स किस में आप टिक लगाओगे, इंसेक्ट किस में टिक लगाओगे, ये बताना है कमेंट करके बच्चों। आपकी एक्टिविटी इसी से फाइंड होगी कि कितना आपने ये जो वीडियो है आपने कितने अच्छे से सुना। मार्क टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। बच्चों मैं समझा देता हूँ, ट्रू फॉल्स आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या ये बात सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या सही होगा बच्चों, क्या फोटोसिंथेसिस में जो गैस रिलीज होती है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। बी ऑप्शन में बच्चों कह रहा है कि द प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। इसका मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सिंथेसाइज देयर फूड अपने आप बना लेते हैं, खुद से बना लेते हैं, देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। तो बच्चों जवाब जरूर दीजिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। तो क्या जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो प्रोटीन नहीं है, क्या ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा बच्चों आपको बताना है। तो वो अगर प्रोटीन नहीं है तो क्या है, तो उसका भी जवाब जरूर दीजिएगा। फोर्थ में सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। बच्चों फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस थी जिसमें क्या हो रहा था, दो रॉ मटेरियल, एक था वाटर, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, दोनों ही इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से क्या बना रहे थे, स्टार्च, और क्या बना रहे थे, ऑक्सीजन गैस का यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन गैस को तैयार कर रहे थे, इवॉल्व कर रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर बताना ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 11 चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों समझ लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे के किस भाग से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त की जाती है फ्रॉम द एयर ऑफ द फॉर द फोटोसिंथेसिस।
तो कहाँ से वो फोटोसिंथेसिस जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों को मिली, तो किस भाग से वो गई थी अंदर। तो बच्चों ये क्लियर था, समझाया गया था, क्या वो रूट हेयर होगा या फिर स्टोमेटा होगा। ठीक बच्चों, आंसर मिल गया होगा, आगे बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, आंसर जरूर लिख के बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है समझ ले, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर से 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट टेक कर रहे थे, ले रहे थे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से, मेनली थ्रू किसके द्वारा ले रहे थे बच्चों, 4 ऑप्शन है, रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स, लीव्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है, इसके ऑप्शन चेंज हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा सिमिलर है किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। तो बच्चों स्टोमेटा कहाँ पाया जाएगा, लीव्स में पाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लीव्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस गई थी वो विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो बच्चों यहाँ पर अब जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा, एक्सरसाइजेस भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आने लगी होगी। तो बच्चों अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और ऐसी लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो बच्चों फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।